जुमे को पाक, सऊदीया और तुर्किया दिफाई मुआहदे पर दस्तखत हुए। हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए अहम फरीजा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तीनों ममालिक का मुआहदा खित्ते में अमन, खुशहाली और सलामती के लिए है। सह फरीकी मुआहदा किसी के खिलाफ जारियत के लिए नहीं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से कहा, अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार किया है। पहले 2 मराहिल में मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हासिल हुई। किसी भी मुहज़िम मुहाशरे में लाकानूनियत की इजाज़त नहीं दे सकते। मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकल सकता है। बाज़ अनासिर ने आज़ाद कश्मीर के हालात जानबूझकर खराब करने की कोशिश की है। किसी को भी बदअमनी और अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मीर रजा कत्ल केस में बनाई गई नई तहकीकाती कमेटी की पहली तवील बैठक, इजलास 5 घंटे से ज्यादा वक्त जारी रहा। केस के शवाहिद और तफ्तीशी निकात नई टीम को मुंतकिल कर दिए गए। साबिका तहकीकाती टीम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग, मकतूल मीर रजा के वालिदैन के बयानात भी कलमबंद। SHO फिरोजाबाद अदील अफजाल को भी तलब किया गया। केस से मुतालिक मुख्तलिफ तफ्तीशी अफसरान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। पुरानी तहकीकाती कमेटी के सरबराह SSP समीउल्लाह सुमरो की नई टीम को ब्रीफिंग। SSP ईस्ट जुबैर नजीर शेख ने भी तफ्तीशी पेशरफ्त और शवाहिद से आगाह किया। जराए का बताना है कि नई तहकीकाती टीम केस के हर पहलू का असर-ए-नौ जायजा ले रही है। इजलास में अब तक की तहकीकात, शवाहिद और पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात का दायरा बढ़ाया जाएगा। अगर नई तहकीकाती टीम नाकाम हुई तो अदालत से रुजू करेंगे। कमीशन की रिपोर्ट की कानूनी हैसियत तफ्तीशी शवाहिद जैसी नहीं होती। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मौखर कर दिया। मकतूल मीर रजा के वालिद मीर हुसैन अली के वकील जिब्रान नासिर ने CCP ऑफिस के बाहर मीडिया से बात करते हुए बताया, पहली बार अहले खाना को बगैर रुकावट मुकम्मल मौक़िफ़ बयान करने का मौका मिला। DNA और दीगर फॉरेंसिक नमूनों के लैब ना पहुँचने की इत्तलात तशवीशनाक हैं। फॉरेंसिक नमूनों के तहफ़्फ़ुज़ में गफलत बरती हुई तो संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। मकतूल के वालिद मीर हुसैन अली ने कहा, हक़ाइक़ पहले सामने आ जाते तो शायद कब्र कुशाई की ज़रूरत पेश ना आती। कराची के ताजिर मीर रजा कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त। मीर रजा के मेदे में तेजाब की मौजूदगी के शवाहिद, हाथों और पैरों पर भी तेजाब की मौजूदगी के असरात। जाए वक़्फ़ के करीब मौजूद गेस्ट हाउस पर पुलिस ने ताले लगा दिए। गेस्ट हाउस में काम करने वाले 6 अफराद ज़ेर हिरासत। केस से मुतालिक अब तक 21 अफराद को हिरासत में लिया गया। ज़ेर हिरासत अफराद में मीर रजा के दोस्त, बिजनेस पार्टनर्स भी शामिल। ज़ेर हिरासत अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। मीर रजा अली कत्ल केस में मुबैना तौर पर मशकूक गेस्ट हाउस के अंदर के मनाजिर पहली बार GTV न्यूज पर। गेस्ट हाउस के अंदर कितने कमरे हैं, कमरों की हालत कैसी है, किचन, लॉबी, TV लाउंज कैसे हैं, सहन और दालान किस हालत में हैं, ये सब कुछ दिखाया GTV न्यूज ने। गेस्ट हाउस 71 बरस की खातून ताहिरा सुल्ताना की मिल्कियत है, जिसे अली नामी शख्स ने मई में किराए पर हासिल किया। मीर रजा कत्ल केस के असल मुहर्रिकात तक पहुंचना मकसद है। मेडिकल बोर्ड की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के बायस केस पेचीदा हुआ। ताहम असर-ए-नौ तहकीकात के लिए नया मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नई कमेटी केस को सुलझाने के लिए दिन रात काम कर रही है। मीर रजा अली कत्ल केस में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें हकीकत के बरक्स हैं। तासुर दिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से फरार हो चुके हैं, जो सरासर झूठ है। वो इस वक्त पाकिस्तान ही में मौजूद हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के बेटे रावल शर्जील का ट्वीट लिखा, गेस्ट हाउस ना तो उनके वालिद की मिल्कियत है और ना ही उनकी मिल्कियत है। सोशल मीडिया मुहिम 2 सियासी पेजों से शुरू होती दिखाई देती है। कराची स्टोरीज जो JUI से वाबस्ता है और महाजिर मूवमेंट जो MQM से वाबस्ता है। सियासी वाबस्तगियों से क़तई नज़र किसी को यह हक नहीं पहुँचता कि वो बगैर एक भी सबूत के किसी फ़र्द का नाम इस नौयत के संगीन मामले में घसीटे। मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला मौखर। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का एक्स पर पैगाम, बताया कि मेयर कराची ने मीर रजा की वालिदा से बात की है। सिंध हुकूमत ने शफाफियत यकीनी बनाने और मुतासरा खानदान को मुकम्मल इत्मीनान दिलाने के लिए अदालती तहकीकात कराने का फैसला किया था। ताहम नई तहकीकाती टीम की तश्कील के बाद खानदान का मौक़िफ़ है कि उन्हें नई पुलिस टीम पर एतमाद है और वही इस मामले की तहकीकात करे। लिहाजा वालिदैन की इस्तदा पर फिलहाल अदालती कमीशन के क़याम का फैसला मौखर कर दिया गया है।
میر رضا قتل کیس ابھی تک حل نہیں ہوا، قتل کو خودکشی بنا دیا گیا، میڈیکل بورڈ تفتیش تبدیل کی گئی، لاہور میں ذہنی معذور بچی والے واقعے میں پورے تھانے کو معطل کیا گیا، یہاں پنجاب میں کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا، یہاں فیک بورڈ نہیں بنائے جاتے، مجرم کو سزا ملتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری سندھ حکومت پر برس پڑی، سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا سندھ کی ترقی اشتہاروں میں دکھائی دیتی ہے، اگر ترقی ہوئی ہے تو سندھ کے لوگوں کو نظر کیوں نہیں آتی؟ ہارے ہوئے لوگ پنجاب پر غصہ نکال رہے ہیں۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا تیسرا مرحلہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری، پونچھ ڈویژن کے ضلع باغ کے 3 اور حویلی کے 1 حلقے میں ووٹنگ، مجموعی طور پر 4,60,000 ووٹرز، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق، IPP کے سربراہ سردار تنویر الیاس اور وزیراعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور بھی میدان میں، پونچھ کے 5 اور سدھنوتی کے 2 حلقوں میں انتخابات مؤخر۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر کے الیکشن کو تاریخ کا متنازع ترین الیکشن قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی رہنما سینیٹر پلوش خان نے دیگر رہنماؤں کے ساتھ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا دھاندلی کی آڑ میں کشمیر میں نئی آگ لگانے کا پلان ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا یہ حساس علاقہ ہے، دھاندلی روکیں، دھاندلی سے جیتی سیٹوں پر قوم کے سامنے اترا رہے ہیں، اب تک کے نتائج کا نون لیگ کو پہلے سے ہی علم ہو گیا تھا، نون لیگ کے وزراء نے نتائج کا پہلے ہی اعلان کر دیا، آپ کے عہدے عارضی ہیں، آپ کو ہمیشہ کی بادشاہت نہیں ملی، ہم نون لیگ کے اتحادی ہیں، غلام نہیں، جہاں غلط لگے گا بولیں گے، حکومت جو چاہ رہی ہے اپنے ایجنڈے میں ناکام ہو گئی۔ دھرنے دینے والے آزاد کشمیر کا الیکشن روکنا چاہتے تھے، جو نہیں روک سکے۔ آزاد کشمیر کے عوام نے اپنے منتخب نمائندگان کو ووٹ دیا۔ انتخابات کے تیسرے مرحلے کے بعد آزاد کشمیر میں حکومت سازی شروع ہو جائے گی۔ امید ہے دھرنے والی قوتیں اب حقائق کا ادراک کرتے ہوئے دھرنا ختم کریں گی۔ حکومت مظاہرین کے جائز مطالبات پر نظر ثانی کرے گی۔ ہتھیار اٹھانے اور دشمن کا اعلی کار بننے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں دھاندلی کے الزامات لگانے والوں نے اب تک کوئی ثبوت نہیں دیے۔ پیپلز پارٹی کی کوشش اپنی شکست کو دھاندلی کے بیانیے سے چھپانے کی کوشش ہے۔ آج بھی پیپلز پارٹی دھاندلی کا شور کر رہی ہے، لیکن شدت پہلے جتنی نہیں۔ توقع کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے آج الٹی گنتی کو سیدھا کر دیں گے، مسلم لیگ نون کو کامیابی پر مبارکباد دیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے پاک، سعودیہ اور ترک دفاعی معاہدے کے خد و خال سے بھی آگاہ کیا، زور دیا کہ اس معاہدے کا مقصد اسٹریٹجک تعاون کو مضبوط بنانا اور علاقائی امن و سلامتی میں کردار ادا کرنا ہے۔ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان اور کویتی ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کویتی وزیر خارجہ کی مکہ جوائنٹ ڈیفنس معاہدے پر مبارکباد۔ مکہ دفاعی معاہدہ ایران کے لیے خطرہ نہیں، ایران کے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں، معاہدے پر تشویش کی کوئی وجہ نہیں۔ مکہ معاہدے سے متعلق قیاس آرائیوں پر ایران کی وضاحت۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے نیوز کانفرنس میں کہا خطے کے ممالک سمجھ چکے ہیں سیکیورٹی ایسی چیز نہیں جسے جھوٹے بروکر سے خریدا جا سکے۔ خلیجی ممالک ایران کے خلاف حملوں کے لیے امریکہ کو اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دیں، عبوری معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رہنے تک امریکہ کے ساتھ بات چیت نہیں ہوگی۔ ٹرمپ کا ایران سے محدود پیمانے پر مذاکرات جاری ہونے کا دعویٰ، ایران کی مذاکرات کی خبروں کی مسلسل تردید۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ایران کی معاشی صورتحال انتہائی خراب ہے، ہرزہ سرائی کی کہ ایران کے پاس فوجیوں کو تنخواہیں دینے کے پیسے تک نہیں۔ امریکی ناکہ بندی نے ایران کا معاشی بحران مزید سنگین کر دیا ہے۔ آبنہ ہرمز کھولنے سے متعلق غیر یقینی صورتحال، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برنٹ خام تیل کی قیمت 1% سے زائد بڑھ کر $84 فی بیرل سے تجاوز کر گئی، امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی 1% سے زائد اضافہ۔
वज़ीर-ए-आज़म की FBI इस्लाहात पर अमल दरामद मज़ीद तेज़ करने और मुकर्ररा रेवेन्यू हदफ के हुसूल के लिए इन्फोर्समेंट इक़दामात मौसर बनाने की हिदायत। हफ्तावार जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्मगलिंग, टैक्स चोरी, गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत की। फेसलेस इनलैंड रेवेन्यू निज़ाम का मुकम्मल रोल आउट 2027 तक यकीनी बनाने की हिदायत की। जजिस तैनाती के समरी की मंजूरी न देने के सदर के इक़दाम के खिलाफ दरख्वास्त में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाक और सेक्रेटरी वजारत कानून को नोटिस जारी। कल तक जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान को अदालती मुआवनत के लिए कल के लिए नोटिस जारी। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी फैसले में कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल यकीनी बनाए कि वफाक और वजारत कानून रिपोर्ट्स कल जमा करवाएं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान ने अमरीकी मार्केट तक रसाई और बरामदात बढ़ाने में दिलचस्पी का इज़हार किया। बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स, तवानाई, टेली कम्युनिकेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का दूसरा दिन। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भूचाल। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल एसोसिएशन का वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान को खत। गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस रुई की नकलो हमल जमूद का शिकार हो गई है। हड़ताल के बायस बरामदात, रोजगार और ज़र मुबादला को नुकसान पहुंचेगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के मुताबिक मुतालबात की मंजूरी और नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। सूबे में मयार तालीम बेहतर बनाने, असातिज़ा की तरबियत और तालीमी इदारों में जदीद निसाब के फ़रोग़ के हवाले से ताउन पर तबादला ख्याल। वफ़द ने पंजाब में मयार तालीम की बेहतरी के लिए वज़ीर-ए-आला के इक़दामात को सराहा। मरीम नवाज़ ने कहा कि वो सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि सिंध और दीगर सूबों के लोगों की खिदमत करना चाहती हैं। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी भी वो दिल से महसूस करती हैं। वेस्ट इंडीज के बाद इंग्लैंड में भी कौमी टीम का इम्तिहान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी। खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। कौमी टीम सेलेक्ट 11 के खिलाफ 12 अगस्त से 4 रोजा प्रैक्टिस मैच खेलेगी। 21वीं वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप। पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी। 7वीं मरतबा आलमी टाइटल अपने नाम कर लिया। चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा ट्रॉफियां जीतकर अपनी बर्तरी साबित कर दी। पाकिस्तान के अहमद सलमान ने अंडर 16, अहद सौलत फातमी ने अंडर 14 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली। अंडर 12 कैटेगरी में पाकिस्तान के मुस्तफा फरहान ने दूसरी पोजीशन हासिल की। टीम के कम उम्र तरीन खिलाड़ी तैमूर वसीम अंडर 10 वर्ल्ड चैंपियन बन गए। एक मैच में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने का एजाज भी पाकिस्तानी खिलाड़ी आज़म सिद्दीकी के नाम रहा। और आज़ादी का जश्न तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर मिली नगमों की गूंज। सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में रौनक़े उरूज पर। झंडे, झंडियां, बैजेस और दीगर अशिया की खरीदारी में तेजी आ गई।